पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे नक्सल प्रभावित इलाके चिंता गुफा की तस्वीर अब बदल रही है। वो इलाका जहां कभी छोटी सी बीमारी भी जानलेवा साबित होती थी, अब उम्मीद की नई किरण बन चुका है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन अब यहाँ नियमित रूप से तैनात हैं। लोग जो कभी इलाज के लिए 60 से 70 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर बड़े शहर या जिला मुख्यालय जाते थे, आज अपने ही गांव में दवाइयां और जांच की सुविधा पा रहे हैं। महिलाएं अब सुरक्षित प्रसव के लिए बाहर जाने से नहीं डरती। बुजुर्गों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। बच्चों का टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच अब नियमित हो रही है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने चिंता गुफा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना पर बोलते हुए कहा कि इससे अब आम जनता को काफी सहूलियत होगी। चिंता गुफा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी लाभ हो रहे हैं। तो काफी दूर उनको बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इलाज के लिए जाना पड़ता था और इसको सरकार के तरफ से विशेष दर्जा भी मिला है चिंता गुफा के पीएचसी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इस तरह से लगातार 20 महीने में सरकार में आने के बाद जो माओवाद के साथ लड़ाई हो रही है और शांति व्यवस्था कायम हो रही है, ये सब का परिणाम है कि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहाल हो रहा है। राज्य सरकार की इस पहल को जमीन पर उतारने का जिम्मा जिला प्रशासन ने बखूबी निभाया है और सुकमा कलेक्टर ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि अंदरूनी इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा हर ग्रामीण तक पहुंचे। शासन की मंशा के अनुरूप योजना का संचालन हो रहा है। उसके तहत सभी प्रकार की सुविधाएं जिसमें स्वास्थ्य सुविधा भी इंक्लूडेड है, उसका विस्तार करना है। चिंता गुफा जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन हो चुका है, वहाँ पर उसे हमने एनक्वास सर्टिफाइड किया हुआ है और पूरा प्रयास ये है कि अंदरूनी क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्वक जो चिकित्सा सुविधा है वो ग्रामीणों को मिल सके। इसी बदली हुई तस्वीर की गवाह है यहाँ तैनात नर्सिंग स्टाफ सीमा किस्पोट्टा, जिन्होंने शुरुआत के दिन बेहद कठिन हालात में गुजारे। यहाँ चिंता गुफा आई हुई थी तो यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ नहीं था। एक आश्रम से एक रूम लेकर हम लोग रहते थे वहाँ पे। तो वो एक रूम में तो सारा फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते पेशेंट को, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इस जगह के लोगों को, जनरल लोगों को भी, और साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं जिससे जो टारगेट किया गया है इस जगह के लिए, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल बना, जब मैं आई थी तो नहीं था, उसके 2 साल के बाद हॉस्पिटल बना, ये हॉस्पिटल और इनक्वास के लिए क्वालिफाइड भी हो गया। तो जो सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से इस क्षेत्र के लिए जो आई थी, वो सारी सुविधाएं हमने पूरी तरह से देने की पूरी कोशिश की हमने। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं यहाँ आती हैं, उनको जो भी सरकार की ओर से जो योजना है सारी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेशेंट्स आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और सारी जो फैसिलिटी है जैसे लैब टेस्ट और बाकी डाइट से भी रिलेटेड सारे, और जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके लिए डाइट के लिए सारी चीज़ें देते हैं और इनका सुरक्षित डिलीवरी करवाया जाता है। यहाँ पे माँ और बच्चे को अपनी निगरानी में 48 आवर्स रखते हैं हम और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन प्रयासों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। लोग अब स्वस्थ हो रहे हैं और भरोसा भी लौट रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बदलाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, इससे भरोसे और विकास की एक नई कहानी भी लिखी जा रही है। पहले तो कोई व्यवस्था नहीं था सर। जैसे पहले बीमार भी होता था तो दौड़ना पर सुकमा जाती थी, यहाँ से 80 किलोमीटर आसपास है। तो अभी जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक के अच्छा है, सुविधा भी अच्छे, मरीज भी आते हैं तो अच्छे होके तैयार होके जाते हैं जी। दे रहा है और यहाँ भी फैसिलिटी अच्छी है सर जी, साफ सफाई और यहाँ स्टाफ भी अच्छे हैं, देख रेख मरीजों का भी इलाज अच्छे से होता है और होके चले जाते हैं।
जिससे बच्चों का तबीयत खराब है, इस अस्पताल में कराए हैं। पहले से बेटर सुविधाएं हैं सब। पहले तो 2010 में जब कोटा केबिन खुला था और इलाज के लिए हमको दोरनापाल या सुकमा जाना पड़ता था, अब बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अब जाकर बहुत ही अच्छा व्यवस्था मिला है। चिंतागुफा में अस्पताल खुला जब से यहाँ के स्टाफ और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर, और हमको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बच्चों को कोई भी इमरजेंसी होती है, जो रातों में भी स्टाफ मौजूद रहता है यहाँ पर, और सभी फैसिलिटी मिलती है। बहुत ही अच्छे सरकार का सपोर्ट पूरी तरह मिलती है सर। पहले तो ये इलाका रेड जोन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही जैसे यहाँ पर लोग आने के लिए भी 10 बार सोचते थे। पहले इस ज़माने में आदमी अगर 10 किलोमीटर भी जाना होता था तो सोच विचार से जाना था। अब सरकार की मदद से कितना सुधर रहा है हॉस्पिटल? सर पहले से तो बहुत ही अच्छे से बेटर तरीके से सुधर गया है एरिया, और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। इस शासन का हम लोग धन्यवाद करते हैं जो कि इतनी अच्छी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में। चिंता गुफा का यह बदलाव साबित करता है कि अगर बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंच जाएं, तो सबसे दूर बसे इलाके भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। पहले जो इलाका स्वास्थ्य सुविधाओं से अछूता था,